हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात हेलो एरीन के रासायनिक गुण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेलो एरीन की क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम देती हैं क्योंकि उनका जो CX बॉन्ड है उसमें द्विबंध करैक्टर अधिक पाया जाता है। ये मैं भौतिक गुण वाली अपनी वीडियो में आपको ये क्लियर कर चुका हूं। चलिए आज हम पढ़ते हैं हेलो एरीन की रासायनिक क्रियाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं जो विशेष कंडीशन में होती हैं। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और OH समूह द्वारा जब हम प्रतिस्थापन करेंगे, यहां पर हम हेलो एरीन की मुख्य जो क्रिया दिखाएंगे वो आपको क्लोरोबेंजीन से लेंगे। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जब हम NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले NaOH के साथ गर्म करते हैं 623 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब। इस क्रिया का नाम होता है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम दो हिस्सों में क्रिया हो जाती है। पहले पद में हमें सोडियम फिनोक्साइड बनता है ONA। अब आप देखेंगे एक Na दो Na थे या एक Na आ गया तो एक NaCl बाहर और एक पानी बाहर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब 2 या 3 पदों की क्रिया दिखाते हैं तो आप इन जो छोटे उत्पाद निकलते हैं इन पर विशेष फोकस रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन फोकस आपका होता है कि किस पदार्थ से क्रिया कराई गई, किसकी क्रिया कराई गई और क्या बना। ये सब चीजें इसमें गौण किए जाते हैं। और यहां अब अगर हम इसका अम्लीकरण कर दें तनु HCl की उपस्थिति में तो ये सोडियम फिनोक्साइड हमारा फिनोल में बदल जाता है, OH हो जाएगा यहां, एक NaCl बाहर। तो ये हमारा सोडियम फिनोक्साइड है और दोस्तों ये बन गया हमारा फिनोल। फिनोल बनाने की ये औद्योगिक विधि भी है। इस विधि का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया डाउ प्रक्रम है। तो डाउ प्रक्रम से अगर फिनोल बनाने की विधि आती है तो भी आज इसी क्रिया को देंगे। यहां आप देखिए क्लोरोबेंजीन की जगह OH आ गया है। तो क्लोरीन का प्रतिस्थापन मुख्य रूप से OH समूह द्वारा कराया गया है, इसलिए इसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा NH2 समूह द्वारा विस्थापन है। पहली क्रिया हो गई डाउस प्रक्रम। NH2 समूह के लिए अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम अमोनिया के साथ कराएंगे और ये क्रिया हम जो कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ की क्रिया है, ये क्रिया हम कराएंगे अगर आप ध्यान रखेंगे तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में अमोनिया के साथ हम इसे गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहां हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहां 475 केल्विन होगा और 60 वायुमंडल दाब होगा। इस क्रिया में हम देखेंगे एनिलीन बन जाएगी। क्लोरीन की जगह NH2 समूह आ जाएगा और ये देखिए आप 2 एनिलीन हो गए हमारे और ये आपके Cu2Cl2 बाहर, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस एक पानी। इस प्रकार से यहां हमारा एनिलीन बनता है। तो ये जब हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, इस क्रिया को अगर आपको याद भी नहीं रहे तो भी आप इसे क्लोरोबेंजीन और प्लस NH3 करके एरो पे Cu2O और 475 केल्विन लिखकर 60 वायुमंडल दाब लिखेंगे और एनिलीन लिख सकते हैं। अर्थात इस क्रिया को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसमें भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। क्लोरोबेंजीन प्लस NH3 और यहां आप दिखाएं Cu2O 475 केल्विन टेम्परेचर 60 वायुमंडल दाब और सीधा लिख दें एनिलीन, तो भी आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें इस बात पर विशेष जोर नहीं दिया जाता कि इसमें क्या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें विशेष जोर इसी बात पर दिया जाता है किस पदार्थ से क्रिया हो रही है और किस पदार्थ की क्रिया हो रही है और क्या उत्पाद बन रहे हैं। तो ये हमारा बन गया इसके अंदर एनिलीन। और दोस्तों तीसरी अभिक्रिया है साइनाइड समूह द्वारा इसमें हम प्रतिस्थापन कराएंगे। इसके लिए हम
क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड के साथ CuCN के साथ गर्म करते हैं 475 केल्विन पर ही। यहां विलायक प्रयोग करेंगे पिरिडीन और ये हमें एक साइनोबेंजीन मिलेगा। ये क्लोरोबेंजीन था, एक साइनोबेंजीन मिल जाता है और CuCl बाहर, इसको हम साइनोबेंजीन कहेंगे। तो ये तीसरे नंबर की हमारी क्रिया हो गई। अब इस साइनोबेंजीन से हम क्या बना सकते हैं वो आप इस क्रिया में देखें। इस क्रिया में हम आपको बताएंगे कि साइनोबेंजीन से हम और भी यौगिक बना सकते हैं। वैसे तो आपकी मुख्य क्रिया 3 ये हुई, लेकिन साइनोबेंजीन से अगर आपको बनाना चाहें तो आप 3 तरह के कंपाउंड साइनोबेंजीन से बना सकते हैं। ये जो CN समूह है, साइनाइड CN, इस साइनाइड समूह को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। साइनाइड समूह का हम अपचयन 3 भागों में करते हैं। तो साइनाइड समूह का हम 3 भागों में अपचयन करते हैं। इसका तरीका क्या है कि देखिए, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस यहां कर देते हैं जल अपघटन और यहां पर हम कंसंट्रेट HCl लेते हैं, तो ये हमारा C, यहां देख लें हम C, ये O और NH2, ये बन गया बेंजेमाइड। और यदि हम इस हाइड्रोलिसिस को डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो 2 H2O इसमें में काम आएंगे। और ये देखिएगा C और 2 ऑक्सीजन है तो COOH, फिर ये N कहां गया, अमोनिया के रूप में बाहर आ जाता है। यहां बन जाता है हमारा बेंजोइक अम्ल। तो साइनाइड समूह का हम जल अपघटन करके एसिड ग्रुप बना सकते हैं। आपको यहां देखना है बस कि क्या परिवर्तन, इतने हिस्से में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। साइनाइड से आपने देखा CONH2 ग्रुप बन गया, साइनाइड से आपने देखा COOH ग्रुप बन गया। और साइनाइड का यदि हम यहां अपचयन कर दें NaHG की उपस्थिति में, तो यहां हम देखते हैं इस अपचयन के फलस्वरूप CH2NH2 हो गया, तो ये एमीन बन गया। इसका नाम है बेंजिल एमीन। तो यहां भी अगर आप देख रहे हैं परिवर्तन साइनाइड ग्रुप पे हो रहा है। तो साइनाइड ग्रुप को हम 3 तरीके से, आंशिक जल अपघटन करते हैं तो अमाइड बन जाता है, पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो हमारा एसिड बन जाता है, और अपचयन करते हैं तो हमारी एमीन बन जाती है, प्राथमिक एमीन। तो ये हमारा इसमें साइनाइड से हम ये यौगिक बना सकते हैं। अब हमारा आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, जिसमें पहली क्रिया है हैलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन में हैलोजनीकरण हम कैसे करेंगे देखिएगा। हैलोजनीकरण में क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, और जो क्लोरीन है ये एक ऑर्थो पैरादेशिक प्रभाव वाला यौगिक है, अर्थात जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं आयरन या FeCl3 की उपस्थिति में किसी भी हैलोजन वाहक का हम यहां प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्लोरीन आके हमारी जुड़ेगी या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है या फिर ये जुड़ेगी हमारी पैरा पोजीशन पर। तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसे हम कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया इसका हैलोजनीकरण। दूसरी क्रिया है नाइट्रीकरण बी। नाइट्रीकरण में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसे नाइट्राइटिंग मिक्सचर, नाइट्राइटिंग मिक्सचर होता है HNO3 और H2SO4, इसके साथ गर्म करेंगे।
तो हम देखेंगे NO2 ग्रुप आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पर भी और हमारा नाइट्रो ग्रुप आ जाता है पैरा पोजीशन पर भी। तो इसको हम देखेंगे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हमारी बन गई है। फिर हम देखते हैं नाइट्रीकरण के बाद सल्फोनीकरण। क्लोरीन और सल्फोनीकरण के लिए हम H2SO4 का प्रयोग करेंगे और इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर ही प्रतिस्थापन होना है, ध्यान रखेंगे हम। मैंने आपको बताया क्लोरीन ऑर्थो पैरादेशिक होता है, या तो इस पे आने वाला समूह ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पर। तो ऑर्थो पे H2SO4 से सल्फोनीकरण SO3H ग्रुप आ जाएगा और ये हमारा क्लोरीन और एक पैरा पर। अब हम इसका नाम देंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड एक बड़ा ग्रुप है। यहां हम कहेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या अम्ल। ये हो गई बेटे क्रियाएं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सल्फोनीकरण के बाद फ्रीडल क्राफ्ट पे जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट हमारी दो तरह की होती है, एक होती है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसी भी एल्किल क्लोराइड के साथ कराएंगे। जैसे CH3Cl के साथ कराया, AlCl3 निर्जल AlCl3 इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, ध्यान रखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट में। तो यहां हम देखेंगे वही ऑर्थो पैरादेशिक, ये देखिए ऑर्थो पर और ये आ गया हमारा इसमें पैरा पर। तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसका पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और ये हो जाएगा हमारा पैरा क्लोरोटोलुइन। अब एल्किलीकरण के साथ एक होती है इसमें एसिलीकरण। इसमें हम प्रयोग करेंगे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड, कोई सा भी प्रयोग करेंगे प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर COCH3 जुड़ेगा। इसे कहेंगे ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ये है एसिटोफिनोन, ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसका नाम हमने रख दिया ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की दो क्रियाएं हो गई, ये दोनों हमारी फ्रीडल क्राफ्ट में ही आती हैं। एक और होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ही बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण भी फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ही AlCl3 की प्रेजेंस में होगा सेम, बस यहां पर हम C6H5 ले लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। और या एसिटोफिनोन ना होके देखो COC6H5 और COC6H5, अब हम इसे बेंजोफिनोन कहेंगे, बेंजोफिनोन। ये हो जाती है हमारी क्रिया, ये हमारी बेंजोइक एनहाइड्राइड से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम बेंजोइलीकरण कहते हैं। सेम क्रिया है, तीन तरह की मैंने आपको क्रिया बता दी, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण और बेंजोइलीकरण। अब हम चलते हैं, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर धातुओं के साथ क्रिया। इसमें पहली क्रिया है वुड्स फिटिक क्रिया, फिर फिटिक क्रिया। पहले वुड्स फिटिक देखें। ये वुड्स फिटिक क्रिया जब मैंने आपको हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बताए थे तब भी मैंने क्रिया आपको बताई थी, वहां भी मैंने आपको बताया था। तो इस क्रिया को आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसको हम सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे और एक हम लेंगे एल्किल क्लोराइड, तो ये 2NaCl बाहर आ जाएगा और यहां देखिएगा शुष्क ईथर
और गर्म। तो यौगिक बनेगा हमारा, ये देखिए यहां पे CH3 आ गया और 2NaCl बाहर, इसे हम टोलुइन कहेंगे, टोलुइन। और अगर हमारा ये क्लोरोबेंजीन है और यहां पर एक और क्लोरोबेंजीन ही आ जाए तो दोनों यौगिक हमारे एरिल हैलाइड हो गए। इसमें एक एल्किल हैलाइड होता है और इसमें एक एरिल, पर इसमें दोनों होते हैं फिटिक अभिक्रिया में। तो वही रिएक्शन है सेम, 2NaCl बाहर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और देखिएगा दोनों बेंजीन ऐसे हम शो कर देंगे, आपस में मिल जाएंगी और इसे हम डाइफेनिल कहेंगे। तो एक डाइफेनिल यौगिक बन जाता है प्लस 2NaCl बाहर। तो ये हमारी फिटिक अभिक्रिया है और ये वुड्स फिटिक, क्योंकि इसमें एक एल्किल क्लोराइड आ रहा है। तो एल्किल क्लोराइड से एल्केन बनाने का तरीका वुड्स ने बताया था और फिटिक ने बनाया था एरिल का है। तो इन दोनों को, एक हिस्सा वुड्स का, एक फिटिक का, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक और ये केवल फिटिक अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे आप। फिर है लिथियम से क्रिया। लिथियम के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो ये हमारा फिनाइल लिथियम बन जाता है। फिनाइल लिथियम। और फिर एक दूसरी क्रिया है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। मैग्नीशियम से क्रिया अगर हम कराते हैं, अगर हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएं मैग्नीशियम के साथ, तो ये हम THF की उपस्थिति में कराते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन ये एक विलायक है, तो ये बनेगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है। और अगर यही क्रिया हम ब्रोमोबेंजीन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा मेन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहां पर लेंगे तब हम शुष्क ईथर। तो ये धातुओं के साथ क्रिया हो रही है हमारी MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी इसे भी कहा जाता है। तो ये हमारी हो गई मैग्नीशियम से क्रिया। अब हम लेते हैं अल्मेन क्रिया। ये अल्मेन क्रिया जो होती है हमारी, ना तो क्लोरोबेंजीन देता है ना ब्रोमोबेंजीन देता है, ये केवल आयोडोबेंजीन देता है। कौन देता है? केवल आयोडोबेंजीन। और इसमें आयोडोबेंजीन के साथ कॉपर को गर्म करेंगे। आयोडोबेंजीन, इसको हम कॉपर के साथ गर्म करेंगे। एक बंद नली में हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा CuI2 अलग हो जाएगा, 2CuI, ठीक है, और डाइफेनिल बन जाएगा, जैसा हमने किसमें बनाया था? फिटिक अभिक्रिया में, 2CuI। तो ये हमारा डाइफेनिल। तो ये हमारी बंद नली में क्रिया होती है, बंद नली में गर्म करते हैं। तो ये हमारी अल्मेन क्रिया है। और इस क्रिया को मैंने आपको बताया कि ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन इस क्रिया को नहीं देते हैं। अब आता है हमारा अपचयन। ये हमारी लास्ट क्रिया है। अपचयन कराते हैं हम क्लोरोबेंजीन का, दिखाएंगे। क्लोरोबेंजीन का अपचयन अगर हम करते हैं निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH में से घोल रखा है, तो यहां एक अपचायक, ये अपचायक पदार्थ है निकल एल्यूमिनियम का मिश्र धातु और NaOH, और तो अपचयन में हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है और ये इसका अपचयन करता है, बेंजीन बनती है। बेंजीन रह जाएगा और HCl बाहर। ये बेंजीन बनाने की क्रिया में भी आता है। इस प्रकार से ये हमने आपको इसकी क्रियाएं बताई हेलोएरीन की। मुख्य रूप से हमने इसमें क्लोरोबेंजीन लिया है जिसके आधार पर इसकी क्रिया बताई गई है।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।